चलिए हम बात करते हैं इस वीडियो में कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है हायर प्लांट में। ठीक है। और इस वीडियो के जरिए हम देखेंगे कि जितने भी हायर प्लांट होते हैं उनमें किस प्रकार से फोटोसिंथेसिस की क्रियाएं होती हैं। ठीक है। और जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें रिस्पिरेशन कैसे होता है या उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है, इसको भी इसमें बात करेंगे। और ये ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस होते हैं और इसको भी बात करेंगे इसी में। ठीक है। तो आइए देखते हैं फोटोसिंथेसिस कैसे होता है प्लांट में। फर्स्टली ये है कि जितने भी हायर प्लांट होते हैं, ठीक है, उनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। सनलाइट के साथ साथ उनको क्या होता है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं, CO2 की रिक्वायरमेंट भी होती है। ठीक है। जो CO2 होता है ये कहाँ से लेते हैं, ये इन्वायरमेंट से लेते हैं। ठीक है। और जो O2 क्या है, जो सनलाइट होता है ये सन से लेते हैं। ठीक है। और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है, बाई प्रोडक्ट, वो क्या होता है इनका, CO2 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन होता है, जो कि इन्वायरमेंट में ही ये रिलीज कर देते हैं। ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है कि फोटोसिंथेसिस इज ए फिजिको केमिकल प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट यूज लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी कहते हैं सोलर एनर्जी भी। ठीक है। सोलर एनर्जी टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। ये क्या करते हैं कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करके ये उसमें बनाते हैं क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। और इसे कहते हैं इट इज ए बेसिक बेसिस, इट इज ए बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। कि ये क्या है, एक लाइफ पर सर्वाइव करने के लिए बेसिक नीडेड होती है प्लांटों को, कि किस प्रकार से ये सर्वाइव करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें है कि जो प्लांट होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस की क्या इम्पोर्टेंस होती है, क्या इंपॉर्टेंस होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है। तो फर्स्ट है इसमें कि इट इज़ प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ। जितने भी प्लांट होते हैं इनको फूड बनाने के लिए, ठीक है, फूड सिंथेसिस की प्रोसेस करनी पड़ती है, जिसके थ्रू क्या होता है ये फूड को फार्म करते हैं और इसको ये स्टोर भी करते हैं फूड को। ठीक। और इट रिलीज ऑक्सीजन इनटू एटमॉस्फेयर, यानी कि इसको एटमॉस्फेयर में O2 को ये रिलीज कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए हैं कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट के किस भाग में फोटोसिंथेसिस होता है और किस भाग में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। ठीक है। तो फर्स्ट इसमें एक्सपेरिमेंट है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है। जो वेरीगेटेड लीफ होता है इसे कहते हैं खुरदरा या फिर चितकबरा लीफ। जगह जगह क्या होता है कि जगह के स्थान पर क्या होते हैं ये ग्रीन पार्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है। यहाँ के क्या होता है ये फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। ठीक है। इसी को हम इसमें इस एक्सपेरिमेंट में देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है। तो एक इसमें एरिया है, यह एक लीफ है जो कैसा है, वेरीगेटेड लीफ है। ठीक है। इसमें दो एरिया होता है, एक होता है अनअफेक्टेड एरिया, दूसरा होता है अफेक्टेड एरिया। अफेक्टेड को हम कहते हैं वेरीगेटेड भी, और जो अनअफेक्टेड को होता है उसे कहते हैं क्या, ग्रीन एरिया। ठीक है। तो जो ग्रीन एरिया होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस क्रियाएं होती है और यहाँ पर स्टार्च बनता भी है और ये स्टोर होता है वहाँ पर। ठीक। और जो अफेक्टेड एरिया होता है इसे कहते हैं डार्क एरिया, वहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, जिसकी वजह से इसका जो स्टोरेज होता है यहाँ पर स्टार्च नहीं होता है और इसका जो कलर होता है वो ब्लू और ब्लैक हो जाता है इस लीफ का। ठीक है। आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, देखेंगे किसी भी प्लांट को और किसी भी प्लांट के नीचे गिरा हुआ पत्ता होता है, ठीक है, वहाँ पर भी ये रहता है। कुछ प्लांट में ये डिजीज़ के थ्रू भी अपीयर होते हैं कि उस प्लांट के लीफ में क्या है, ये कुछ एरिया जो होते हैं वेरीगेटेड होते हैं। ठीक है। जहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है और वहाँ वो एरिया क्या होता है, ब्लैक और ब्राउन में हो जाता है। ठीक है। और ब्लू में भी होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस अकर ओनली इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है। यानी कि सनलाइट सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, उसी एरिया में फोटोसिंथेसिस होता है जहाँ की ग्रीन पार्ट होता है। ठीक। नेक्स्ट है इसमें एक्सपेरिमेंट हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। यहाँ क्या करते हैं कि जो हाफ लीफ होता है, ठीक है, उसको हम कवर करते हैं और उसमें क्या करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कॉटन से लपेट देते हैं। ठीक है। जिसके थ्रू क्या होता है कि जो CO2 होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है उस कॉटन में। ठीक। और वहाँ पर क्या होता है, वो एरिया ब्लैकिश हो जाता है। ठीक है। जहाँ की स्टार्च वो नहीं बन पाता है। ठीक। जहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा वहाँ क्या होगा, स्टार्च बनेगा ही नहीं और वहाँ पर जो एरिया होगा वो ब्लैक हो जाएगा। और जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा वो एरिया ग्रीन भी होगा। ठीक है। और जिसकी वजह से क्या है, वहाँ पर स्टार्च बनेगा भी। ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि CO2 इज रिक्वायर फॉर द फोटोसिंथेसिस। ठीक है। यहाँ पर CO2 की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट है एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम है जोसेफ प्रिस्ले।
इन्होंने बताया कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं, ठीक है, इनमें से ऑक्सीजन रिलीज होती है। वो कब होती है? वो फोटोसिंथेसिस के दौरान होती है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जितने भी ग्रीन प्लांट हैं उनमें से जो रिलीज होती है गैस वो ऑक्सीजन ही होती है, ठीक है। तो इसको इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट से बताया कि एक बेल जार लिया, ठीक है, उसमें जलती हुई कैंडल और एक चूहे को रख दिया, तो पता चला कि कुछ समय बाद वो चूहा भी मर गया, ठीक, और कुछ समय बाद क्या हुआ, वो कैंडल भी बुझ गई। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जानते हो कैंडल से भी CO2 निकलता था, और क्या नाम था, ये जो चूहा था ये भी रिस्पिरेशन के थ्रू क्या करता था, CO2 को ही रिमूव करता था। क्योंकि आपको पता होगा जो हम ब्रीथ करते हैं वहाँ पर हम O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, ठीक है। उस दौरान क्या होता है कि हमारा क्या है, हम CO2 भी रिलीज करते हैं, ठीक है। और ये जो कैंडल है यहाँ से बर्निंग के बाद भी क्या है, CO2 ही रिलीज हो रहा है, जो कि इस ग्लास के बाहर नहीं जा रहा है। जब CO2 ही एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, ये ऑलरेडी डेड कर जाएगा चूहा, है ना। जैसे आप लोग को याद होगा कोरोना में वो कहते थे कि मास्क बहुत ज़रूरी है लगाना, ठीक है। लेकिन ज़्यादा समय तक मास्क लगाने से क्या होता था कि हम जो CO2 छोड़ रहे हैं, ठीक है, हम उसी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसी को श्वसन में ले रहे हैं। तो उससे क्या होता था कि हमें हाइपर सेंसिटिविटी भी होने लगती थी, जैसे घबराहट, और उस टाइम क्या होता था कि जैसे चक्कर आना, ये सब सिम्टम थे, है ना। तो इसलिए क्या होता है, जब CO2 एब्जॉर्ब करेंगे तो वहाँ पर क्या है कि वो ऑलरेडी डेड भी कर सकते हैं। आप लोग को याद होगा कि कुछ पौधे होते हैं जो नाइट टाइम में बहुत ज़्यादा CO2 रिलीज करते हैं, और इसलिए कहा जाता है कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उनमें रात के समय क्या होता है, रात के समय जो होता है उनमें CO2 रिलीज होता है, ठीक है। क्योंकि उनमें रात के समय क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता नहीं है, उस टाइम उनका स्टोमेटा जो होता है वो क्लोज हो जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है वहाँ पर ऑक्सीजन गैस भी बहुत कम रिलीज होती है, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या किया इन्होंने, जब देखा नेक्स्ट वाले में कि उसी बेलजार में एक पौधे को रख दिया, ठीक है। उसी बेलजार में क्या किया, एक प्लांट को रख दिया। जब उस प्लांट को रखा तो देखा कि इस प्लांट से क्या है, O2 रिलीज हो रहा था, ठीक है, जो कि इसी बेलजार में रह जा रहा था, और उसमें जो चूहा था वो भी लाइव था, और कैंडल जो थी वो भी जल रही थी, ठीक है। ये पता चलता है कि जो प्लांट है वहाँ से कुछ गैसें रिलीज हो रही थी जो कि इसको सर्वाइव होने में हेल्प करती थी, ठीक। अगला एक्सपेरिमेंट इन्हीं का है। इन्होंने इन्होंने बताया कि एक मिंट प्लांट को जब हम उसमें रखे, ये जो प्लांट होता है, ठीक है, ये मिंट प्लांट इन्होंने लिया था, मिंट प्लांट, ठीक है। जब इसको मिंट प्लांट को इन्होंने लिया इसमें और रखा तो बताया कि जो इसमें से गैस रिलीज हो रही है वो O2 है, जो कि यहाँ पर इसको सर्वाइव होने में हेल्प कर रही है, ठीक है। और इसी की वजह से क्या है कि O2 के वजह से ही यहाँ पर जो ये है कैंडल वो भी जल रही है, ठीक है। अगला एक्सपेरिमेंट है जॉन इंजन हाउस का, ठीक है। जॉन इंजन हाउस ने बताया कि यहाँ पर जितने भी प्लांट होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस जो होते हैं वो करते हैं। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पर प्रॉपरली सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं फूड को, ठीक है। तो इनका एक एक्सपेरिमेंट है कि इन्होंने एक प्लांट लिया, ठीक है, उस प्लांट को क्या किया कि इन्होंने जैसे एक प्लांट लिया था, ठीक है, और इस प्लांट के कुछ सरफेस को इन्होंने लाइट में रखा था, ठीक है, और कुछ को इन्होंने क्या किया था, उसको डार्क में रख दिया था, यानी कि ये अंधेरे में था और ये लाइट में था। तो देखा कि जो अंधेरे में था उसमें से कोई भी गैसेस नहीं रिलीज हो रही थी, ठीक है। लेकिन जो लाइट में था वहां से देखा कि जो उस प्लांट के ऊपर कुछ एयर बबल थे, ठीक है, जिसके थ्रू पता चला कि यहाँ जो प्लांट होते हैं ये सनलाइट के प्रेजेंसी में ही ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। यदि सनलाइट ना हो तो ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि जो CO2 क्या है और सनलाइट होता है वो बहुत ही रिक्वायरमेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, अगला है इसमें एक्सपेरिमेंट जूलियस वन सैक्स का, ठीक है। जूलियस वन सैक्स ने बताया कि यहाँ पर जितने भी प्लांट होते हैं, ठीक है, इनमें मेनली क्लोरोप्लास्ट जो होता है इनका एक प्रकार से बॉडी होता है जहाँ की ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्लोरोप्लास्ट रीजन में ही ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रियाएं करते रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो बन रहा है फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है, वो क्या है, वो स्टार्च बन रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ पर ये ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होता था, ठीक है। वो ग्लूकोज के फॉर्म में यहाँ पर स्टोर होता है, ठीक, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है।
और इन्होंने ये बताया कि जितने भी प्लांट होते हैं, ठीक है, इनके ग्रीन सरफेस एरिया में क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि यहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस होता है। और इस क्लोरोप्लास्ट को इन्होंने बताया कि ये क्या है, स्पेशल बॉडी होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये एक स्पेशल बॉडी है। फिर जाकर उसको नाम दिया इन्होंने कि ये क्या है, इसी क्लोरोप्लास्ट में जो होता है ये फोटोसिंथेसिस होता रहता है, ठीक है। अगला एक्सपेरिमेंट है TW एंगलमैन का, है ना। इन्होंने क्या बताया कि जो प्लांट होते हैं, ठीक है, उनके ग्रीन वो क्या करते हैं, जो प्लांट होते हैं वो क्या है, रेड लाइट और ब्लू लाइट, ठीक है, रेड लाइट और ब्लू लाइट में ही सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। यानी कि जो वेनिया बिनाला होता है, क्या है, विबग्योर होता है, ठीक है, उसमें जितनी भी कलर होते हैं 7 कलर, उन 7 में से मैक्सिमम देखा जाता है कि जो ये क्या है, हायर वेवलेंथ वाले में भी करता है फोटोसिंथेसिस, और जो ब्लू लाइट होता है इसमें भी सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करता है, जिसके दौरान क्या होता है कि यहाँ से ये जो गैस होती है O2, ठीक है, ये रिलीज होती रहती है। और बीच में देखा गया कि जहाँ ग्रीन कलर है, ठीक है, वहाँ पर ये बहुत कम मात्रा में क्या करती हैं कि फोटोसिंथेसिस करती रहती हैं, ठीक है। यानी कि ग्रीन लाइट में ये भी बहुत कम फोटोसिंथेसिस करती हैं। मैक्सिमम जो इसमें होता है फोटोसिंथेसिस, वो कहाँ होता है, रेड लाइट में होता है और ब्लू लाइट में होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि जो बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ ब्लू ग्रीन की, ठीक है, स्प्लिट स्पेक्ट्रम, कि इन्होंने जो बताया कि ब्लू लाइट और ग्रीन लाइट क्या है, रेड लाइट में ही मैक्सिमम जैसे फोटोसिंथेसिस होता रहता है, ठीक है। अगला है इसमें कि बेसिक फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ठीक है। बेसिक में क्या होता है इसमें कि जितने भी प्लांट होते हैं, ठीक है, इनको लाइट एनर्जी में ये कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करते हैं और CO2 एंड H2O, ठीक है, जो कि H2O होता है ये स्टोर भी करते हैं उसको, ये अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी यूज़ करते हैं प्लांट, ठीक है। लेकिन जो CO2 होता है ये इसको एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। CO2 इनके लिए रिक्वायरमेंट होती है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म के लिए, और H2O भी इनको रिक्वायरमेंट होता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म के लिए, ठीक है। तो इनका बेसिक क्या है कि CO2 प्लस H2O प्लस लाइट, और ये क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, ठीक है, और प्लस O2 को ये बाहर रिलीज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट इसमें है एक्सपेरिमेंट वर्क क्या है, कॉर्नेलियस वान लेनी नील का, कॉर्नेसवाल कॉर्नेसवाल लीन का, है ना। इन्होंने क्या बताया कि जो कॉर्नेसवाल लीन थे, ठीक है, इन्होंने मुख्य रूप से बताया कि जितने भी प्लांट होते हैं, ठीक है, जितने भी मैक्सिमम प्लांट होते हैं वो ग्रीन जैसे क्या है, ग्रीन सरफेस पर ही ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, और इनका जो बाई प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो होता है इनका O2, ठीक है। लेकिन जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जैसे सल्फर पर्पल बैक्टीरिया जो होते हैं, उनमें क्या होता है, उनका जो बाई प्रोडक्ट होता है वो सल्फर होता है या फिर सल्फेट होता है। लेकिन अगर देखा जाए जितने भी प्लांट होते हैं, ब्लू ग्रीन लिली हो गया, ठीक है, नॉस्टक इनाबिना हो गया, इनका जो बाई प्रोडक्ट होता है वो तो ऑक्सीजन होता है, ठीक। क्योंकि यहाँ से जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं ये एरोबिक में बनते हैं, और वो जो बनाते हैं एनारोबिक में बनाते हैं, और वहाँ पर जो उनका बाई प्रोडक्ट होता है, ठीक है, उनका क्या होता है, उनका सल्फर सल्फर और सल्फेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होते हैं, ठीक है, कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होते हैं और कहाँ किस रीजन में ये फोटोसिंथेसिस करते हैं ये प्लांट, ठीक है। तो अब जानते हैं कि सेल जो होता है, प्लांट सेल में पाया जाता है एक क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नहीं, प्लांट सेल में पाया जाता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में 2 रीजन मेन होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में पहली बात कि इनमें 2 मेम्ब्रेन होता है, एक होता है आउटर, दूसरा होता है इनर मेम्ब्रेन, ठीक। और उसके बाद क्या होता है, स्टोमा लैमली होती है, ठीक है। स्टोमा लैमली क्या करती है कि 2 थैलेक्वाइड को ये आपस में ज्वाइंट करने में हेल्प करते हैं। जो थैलेक्वाइड के सरफेस एरिया होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको ऑब्जर्व हो रहा है कि ये जो थैलेक्वाइड के होते हैं इसे कहा जाता है ग्रेना, ठीक है, इस एरिया को कहा जाता है क्या, ग्रेना, ठीक है। और जो डार्क एरिया होता है जहाँ पर ये थैलेक्वाइड नहीं होते हैं, इनको कहा जाता है स्ट्रोमा, ठीक है। और इसमें कुछ राइबोसोम्स भी होते हैं और स्टार्च भी होते हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल होते हैं, कुछ लिपिड के भी यहाँ पर ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है डायग्राम, वहीं से इसको ऑब्जर्व किया गया है। तो स्ट्रोमा जो होता है इसे कहा जाता है डार्क होता है, ठीक है, और जो ग्रेनम होता है इसे कहा जाता है लाइट होता है। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे कि जो
फोटोसिंथेसिस होता है वो मेनली दो रीजन में होता है। एक तो होता है डार्क फोटोसिंथेसिस नहीं, एक होता है डार्क रीजन में, दूसरा होता है लाइट रीजन में। ठीक है, डार्क जो होता है वो एक क्या वो डिपेंडेंट होता है लाइट पर, क्योंकि जो लाइट रिएक्शन होता है, ठीक है, इसमें लाइट रिएक्शन के दौरान बने हुए जो बाई प्रोडक्ट होते हैं NADPH और CO2, उसको ये एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, वहाँ पर ये अपने रिएक्शन को अपने फोटोसिंथेसिस को ये कंटिन्यू करते रहते हैं। यहाँ डार्क का मतलब ये नहीं है कि ये डार्क रीजन में होंगे, है ना, स्ट्रोमा में। बस ये जो PS1 होता है, नहीं क्या नाम है इसका, फोटोसिंथेसिस 1, ठीक है, उस पर ये डिपेंडेंट रहते हैं। इसमें देख क्या लिखा है कि फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द ग्रीन लीव्स एंड अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। जितने भी ग्रीन पार्ट होते हैं वहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस होता रहता है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ मेसोफिल सेल ऑफ लीव्स। जो क्लोरोप्लास्ट होता है मेसोफिल के सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट हेल्प टू गेट ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है, जो सनलाइट से आती है उसको ये एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है इसमें कैसे फूड फॉर्म करते हैं ये क्लोरोप्लास्ट के थ्रू प्लांट, ठीक है। यहाँ क्या है कि एक सन है, ठीक है, यहाँ से सनलाइट आ रही है, ठीक, और ये जो पौधे के लीफ है यहाँ पर ये लाइट रिएक्शन करते हैं, और लाइट रिएक्शन के थ्रू क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस करते हैं, जिसको ये इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं, ठीक है। उसके दौरान जो बन रहा है यहाँ पर ग्लूकोज, मतलब जो हाई एनर्जी कंपाउंड है ये भी बन रहा है, और साथ ही साथ क्या है ये कि ग्लूसाइड ये बनाता है डार्क रिएक्शन में, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट होता है लाइट रिएक्शन पर, जो डार्क रिएक्शन होता है, ठीक है, ये स्ट्रोमा में होता है, ठीक। और ये जो होता है ये लाइट कहाँ होता है, ये ग्रेना में होता है, ठीक है, ग्रेना, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि द मेम्ब्रेन सिस्टम ट्रैप लाइट एनर्जी एंड सिंथेसाइज ATP एंड NADP। इट इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि ATP और NADP बनता है, जो कि डार्क में जाकर वो उपयोग करता है डार्क रिएक्शन में, ठीक है। और आगे बताया है कि स्ट्रोमा एंजाइमेटिक रिएक्शन इनकॉर्पोरेट CO2 इनटू प्लांट फॉर सिंथेसाइजिंग शुगर विच इज टर्न फॉर्म स्टार्च। ये स्टार्च बनाने में का उपयोग करता है, ठीक है। इट इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन किसे कहते हैं कि जब ये लाइट रिएक्शन के थ्रू बना हुआ CO2 नहीं, लाइट रिएक्शन के थ्रू बना हुआ क्या है, ATP एंड NADP यूज करता है, और वहाँ पर ये अपने रिएक्शन को फॉर्म करता है, ठीक है। और ये डिपेंडेंट होता है लाइट पर, ठीक है ना। जो डार्क रिएक्शन होता है वो कहाँ डिपेंडेंट होता है, ये लाइट पर होता है, क्योंकि लाइट रिएक्शन के थ्रू जो बना होता है प्रोडक्ट, ठीक है, उसी को ये उपयोग करता है डार्क में। आगे क्या है कि आगे जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं वो 4 होते हैं। फर्स्ट होता है क्लोरोफिल A, ठीक, सेकेंड होता है क्लोरोफिल B, थर्ड होता है कैरोटीनॉइड, फोर्थ होता है जेंथोफिल, ठीक है। जो मैक्सिमम होता है फोटोसिंथेसिस वो होता है क्लोरोफिल A में, ठीक है, जो कि ये मैक्सिमम टाइम ये फोटोसिंथेसिस करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। क्लोरोफिल में इससे थोड़ा सा कम होता है, जेंथोफिल में इससे थोड़ा सा अधिक होता है, कैरोटीनॉइड में जो होता है वो थोड़ा कम होता है इसमें, है ना। देखिए आगे क्या लिखा है यहाँ पर कि जो पिगमेंट आर सबस्टेंस दैट हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ, ठीक है। एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ये एब्जॉर्ब करते हैं जो पिगमेंट होते हैं, ठीक है। देन क्या है कि क्रोमेटोग्राफी शो द फॉलोइंग लीव्स पिगमेंट इन क्रोमेटोग्राम, ठीक है। जो क्रोमेटोग्राफी के थ्रू क्या होता है कि ये स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ये एब्जॉर्ब करते हैं, और यहाँ पर ये करते हैं कि ये लीफ के थ्रू उसको फॉर्म करते हैं फूड में, ठीक है। तो क्लोरोफिल है, ठीक, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, जेंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड, ठीक है। जो क्लोरोफिल होता है इसका जो कलर होता है वो ब्राइट और ब्लू ग्रीन होता है, ठीक है। और क्लोरोफिल बी का जो होता है वो येलो एंड ग्रीन होता है। जेंथोफिल तो येलो होता ही, ठीक है। और कैरोटीनॉइड जो होता है ये येलो टू येलो ऑरेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें कि पिगमेंट इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस, कौन कौन से पिगमेंट होते हैं इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो क्लोरोफिल A, जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड आर एसेसरी पिगमेंट होते हैं, ठीक है। ये जो 3 होते हैं ये एसेसरी होते हैं, बाकी जो मेन होता है वो क्लोरोफिल A ही होता है, ठीक है।
नेक्स्ट इसमें ये बताया गया है, ठीक है, कि जो पिगमेंट होते हैं जो सबसे ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस होता है वो किस लाइट में होता है, ठीक है, किस वेवलेंथ की लाइट में होता है सबसे ज़्यादा में। तो यहाँ पर ये है कि जो क्लोरोफिल बी है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा है ना। उसके बाद क्या है कि क्रोमेटिड्स है, नहीं कैरोटिनॉइड्स है, ठीक है, यानी क्या है क्लोरोफिल ए। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए शो किया गया है द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम coincide closely, showing that photosynthesis is maximum at the blue and red रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। जो ब्लू और रेड स्पेक्ट्रम है वहां पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। मतलब कि अभी पिछले वाले ही स्लाइड में आप लोग देखे होंगे तो याद होगा कि जो ब्लू लाइट और ग्रीन लाइट था, ठीक है, ब्लू लाइट और रेड लाइट, वहां पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ये फोटोसिंथेसिस होता था, है ना। ये है इसमें इसमें क्या बताया है कि जो ये रीजन है, ठीक है, ग्राफ शोइंग एक्शन स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस, इसमें जो सबसे ज़्यादा हो रहा है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, वो कहाँ हो रहा है, वो हाई वेवलेंथ में हो रहा है और लो वाले में, ठीक है। अगला है इसमें हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इसे एलएचसी भी कहा जाता है, ठीक है। एलएचसी क्या होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होते हैं, रिएक्शन सेंटर प्रोवाइड करते हैं जो PS1 होता है, ठीक है, इसे कहते हैं फोटो सिस्टम 1, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो इसका रिएक्शन सेंटर होता है वो 700 होता है, 700, ठीक है। और जो PS2 होता है, PS2 फोटो सिस्टम 2 में जो होता है ये क्या होता है, 680 होता है, ठीक है। इतने वेवलेंथ की ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है इसमें, ठीक। और इसमें क्या बताया गया कि पिगमेंट आर ओरिजिनेटेड इनटू टू फोटो सिस्टम कॉल्ड फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, ठीक है। यही आगे हम बताएं अभी आपको कि देन क्या है, दीज आर नेम्ड एज सीक्वेंस ऑफ दीज डिस्कवरी। ईच फोटोसिंथेसिस हैज ए क्लोरोफिल ए एंड क्लोरो एसेसरी पिगमेंट। एसेसरी पिगमेंट कौन होते हैं, आपको याद होगा कि पीछे क्या था, बीटा कैरोटिन, क्या है कैरोटिनॉइड, क्लोरोफिल बी और जेंथोफिल था, ये था आपका एसेसरी पिगमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इसमें कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, नहीं फोटो सिस्टम होता है वो किस प्रकार से इसमें वर्क करता है। तो ऑल पिगमेंट फॉर्म ए लाइट हार्वेस्टिंग, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। जितने भी पिगमेंट होते हैं उसे कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो भी लाइट आती है सन से, ठीक है, उसमें स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट भी आती है जिसको ये यहाँ पर ट्रैप करते हैं और उसमें हाई एनर्जी होती है, ठीक है। जो फोटोन होते हैं उसमें लाइट आती है, उसमें फोटोन एनर्जी होती है और वो आकर कहाँ बाइंड करती है, वो आकर इस रिएक्शन सेंटर पर अटैच होती है और उसके थ्रू क्या करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसको ये जनरेट करती है और इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं ये प्राइमरी एक्सेप्टर, ठीक है। जो प्राइमरी एक्सेप्टर होते हैं यहाँ से जनरेट हुए इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करते हैं, देन क्या करते हैं कि उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू क्या करते हैं कि आगे की ओर भेजते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें, सिंगल क्लोरोफिल एक्ट एज रिएक्शन सेंटर। जो सिंगल क्लोरोफिल होता है, ठीक है, वो रिएक्शन सेंटर का वर्क करता है इसमें। तो इन PS1 रिएक्शन सेंटर एब्जॉर्ब लाइट 700 nm, ठीक है। अभी पीछे वाले स्लाइड में देखिए आप लोग की जो PS1 था उसमें 700 nm की लाइट को ये एब्जॉर्ब करता था, इट इज कॉल्ड P700, ठीक है, इसको P700 भी कहते हैं। और जो PS2 था ये 680 nm की लाइट को ये एब्जॉर्ब करता था, इसलिए इसको कहा था क्या, इट इज कॉल्ड P600, ठीक। ठीक है, अभी तक ये क्लियर है आपको, है ना। अभी तक जो देखे हो अभी तक पीछे स्लाइड में, ठीक है, ये सभी आपको पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए, है ना। यदि आपको इसमें से किसी भी पॉइंट पर डाउट हो, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है, उस डाउट को हम सॉल्व कर देंगे आपको, है ना। और इसमें अभी क्या है कि अभी जो भी सिस्टम बचा है, ठीक है, उसको हम डिटेल्स में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए यही इतना है, ठीक है। और एक एक मिनट,
बिल्कुल। अभी इसमें क्या है कि जो भी आपका फोटोसिंथेसिस में बचा है ना, अभी क्या है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, ठीक है, उसको भी डिटेल में कवर करेंगे। फिलहाल क्या है कि अभी आपको जो भी स्लाइड है, ठीक है, इसको आप प्रिपेयर करिए अच्छे से, और यहाँ पर इसके जो भी शॉर्ट नोट्स हैं आप उसको नोट कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि इस नोट से आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, जो फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट में वो कैसे होता है और किस प्रकार से होता है, और रिएक्शन सेंटर क्या होते हैं ये भी क्लियर हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिया गया है, ठीक है, उसको आप नोट करिएगा, ठीक है। और यदि इसमें जो भी डाउट है, ठीक है, उसको बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, हम उसको कंफर्म करेंगे। ठीक, तो वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।